मीनाक्षी लेखी हाय हाय। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे ये लगाने वाले ये वो लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और क्षेत्र की जनता है। मौका था नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी मार्केट के अंदर रिसाइकल प्लास्टिक की मशीन का उद्घाटन करने के लिए। जी हाँ, प्लास्टिक की जो पुरानी बोतलें थी उसका रिसाइकल करने का जो मशीन का उद्घाटन है, उसका उद्घाटन करने के लिए नई दिल्ली सांसद मीनाक्षी लेखी पहुंची थी। और इसकी खबर जब क्षेत्र के लोगों को मिली और निगम पार्षद को मिली तो उन्होंने यहाँ पर जाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि तो क्षेत्र के निगम पार्षद को इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया, उनको इन्वाइट नहीं किया गया। तो वहीं क्षेत्र की जनता को जिन जिन समस्याओं से जूझना पड़ा, खास तौर पे बारात घर और पार्क की समस्या से अलीपुर गांव के लोगों को जूझना पड़ा है, जो कि सांसद मीनाक्षी लेखी के क्षेत्र में आता है। तो वहां के लोग भी जो हैं वो नाराज थे और वो लोग यहाँ पर पहुंचे। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से, क्योंकि भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि किसी तरीके की अनहोनी ना हो, कोई विरोध ना हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर विरोध देखने को मिला। तस्वीरें हम आपको डिफेंस कॉलोनी मार्केट की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए जो फीता काटने के लिए यहाँ पर सांसद मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुंची हैं। और मौका था जिस तरीके से प्लास्टिक की जो बोतलें होती है उसको रिसाइकल करने के लिए जो क्रश मशीन होती है, उस क्रश मशीन का उद्घाटन करने के लिए नई दिल्ली की सांसद यहाँ पर पहुंची हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो निगम पार्षद हैं, चाहे उनके पति हैं और अन्य लोग हैं, वो यहाँ पर मीनाक्षी लेखी का प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में जो काम है वो नहीं हो पाए हैं। नई दिल्ली की सांसद के द्वारा जो काम है वो नहीं किए गए, ऐसा आरोप लगाया गया। उसी को लेकर कई देर तक जो है बासाबसी भी चली। जी हाँ, दोनों तरफ से सवाल जवाब चलते रहे, जिसका बहस की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सवाल जवाब हुए। और उसके बाद मीनाक्षी लेखी ने मीडिया से बात करते हुए बताया भी कि अगर जमीन होगी तो हम बनाएंगे, और लोगों को भी आश्वासन कहा। लोगों ने क्या कहा वो आइए सुनाते हैं। कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ आप देख रहे हैं मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। अरे भाई क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? कोई बात नहीं। तो मैडम ऐसा है हमारी समस्या, जमीन आप मालिक हो हमारे। आप सुनो मेरी बात, जमीन आप मेरे को बताओ, कम्युनिटी सेंटर में बनवा के देती हूँ। केंद्र के पास जमीन बहुत बड़ी सेवानगर केंद्र में। के पास कौन सी जमीन है? सेवानगर सेवानगर है ना, अलीगंज नहीं है। तो सेवानगर भी तो हमारे लिए यूज है। हम कौन सा पाकिस्तान से आए मैडम जो आप ऐसे बातें कर रहे हो हमारे जो साथ? कम्युनिटी आप साउथ ईस्ट पार्ट 1 का पार्ट 2 का जो कम्युनिटी सेंटर यूज करना है करो, हम कोई नहीं रोकेगा। क्यों जाएंगे? जैसे आप सेवानगर में भी तो बनाओगे ना पार्क। मेरी बात नहीं समझ आप सेवानगर में तो मेरी सुविधाएं बात नहीं दोगे, सुन रहे। प्रेमनगर में सुविधाएं दी है आपने। मैं तो कह रही हूँ तो आप प्रेमनगर वाला इस्तेमाल कर लो। जगह बता दो, मैं वहाँ बनवा देती हूँ। अलीगंज में जगह बताओ मेरे को। अलीगंज में क्या जगह? सेवानगर अगर एक मेरी बात सुनो, यहाँ मार्केट में उद्घाटन की क्या करेंगे? यही कहूँगी कि जो प्लास्टिक है वो एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। अब प्लास्टिक को अलग करना बहुत आवश्यक है और इसलिए हमने प्लास्टिक की क्रशिंग मशीन यहाँ पर लगाई है और प्लास्टिक की जो भी वेस्ट है उसको वहाँ पर अलग करके फेंका जाए। कितना फायदा मिलेगा मार्केट के? स्वच्छता अभियान में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और स्वच्छ भारत का अभियान चलता रहे, सब लोगों को ये समझ भी हो तो वो काम हो। मैम समस्या लोगों ने कुछ बताई आपको, यहाँ पर क्या है उसके समस्या का कुछ समाधान? उसकी एक्सेस तो सेवानगर जब रीडेवलप होगा तभी होगा ना। अलीगंज में हमने बोला इनको कि अगर कोई जमीन है तो आप बता दीजिए, हम कम्युनिटी सेंटर बनवा देते हैं आसपास। तो बाकी कोई जमीन नहीं है तो फिर वही ना भाई साहब। अब अलीगंज में जमीन नहीं, आपको मेरे को साउथ एक्स में बनाना है तो नहीं संभव हो सकता, लेकिन हाँ साउथ एक्स का आपके लिए खुला है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, हमें कल जानकारी मिली कि निगम पार्षद जी को यहाँ एक इनॉग्रेशन में आना है। मीनाक्षी लेखी जी इनॉग्रेशन करना चाहती है, तो डीसी साहब चाहते थे कि काउंसलर मैडम भी वहाँ पर उसका पार्ट बने। कल हमें एसएस का फ़ोन आया सैनिटेशन डिपार्टमेंट से कि मैडम अब नहीं चाहती हैं कि आप आम आदमी पार्टी से काउंसलर हैं तो आप इस इनॉग्रेशन का पार्ट बने। हमने कहा कि अगर एमसीडी इस इनॉग्रेशन को करा रही है और एमसीडी ने परमिशन दी है और एमसीडी की ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है और किसी पार्षद क्षेत्र के अंदर कोई इनॉग्रेशन होने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का सांसद हो, विधायक हो, उसको इस तरह की भाषा और इस तरह के व्यवहार की हमें उम्मीद नहीं थी मीनाक्षी मैडम से। और इस छोटे से बॉक्स के लिए अगर एक सांसद अपनी कुर्सी छोड़ के यहाँ तक आ सकती है, तो जो सेवानगर के अंदर 300 से ज़्यादा दुकानों को तोड़ा गया, सांसद जी एक दिन भी क्या उनसे पूछने पहुंची कि आप लोगों का घर कैसे चल रहा है, आप लोगों के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, आपके घर में खाने के लिए कुछ है?
वो जो वहाँ पर 2.5 से 3 लाख की आबादी आज परेशान है। डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, जंगपुरा के लोग परेशान हैं, कोटला के लोग परेशान हैं उस सेवानगर के रास्ते को बंद होने की वजह से। क्या एक बार जानने की कोशिश करी? सांसद केवल एक ही चीज़ जानता है, मोदी के नाम पे वोट पड़ा है, नहीं तो गली का एक छोटा सा चुनाव जीत के दिखा दे, मैं अपना नाम बदल दूं। मीनाक्षी लेखी को अपने साउथ एक्स पार्ट 2 की बता दूं मैं। आप साउथ एक्स पार्ट 2 में जाके देखें, इनके घर के आसपास का एरिया साफ रहता है, बाकी का कहीं एरिया साफ नहीं रहता। क्यों रहता है? सिर्फ डर की राजनीति। आज इनॉग्रेशन के नाम पे इतनी सारी पुलिस फोर्स को इकट्ठा कर लेना, ये बताता है कि ये अब डरने लगे हैं, क्योंकि लोग इनसे जवाब पूछने लगे हैं कि आपने पिछले 10 साल के अंदर क्या किया। आज छोटे छोटे डब्बे का इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है। इन्हें लगने लगा है कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे। मोदी से भी सवाल पूछ रहे हैं तो मैडम से भी सवाल पूछेंगे कि आप 10 साल के अंदर ये बता दें कि हमारे क्षेत्र के अंदर क्या काम किया। आज ये पूछ रहे हैं कि अलीगंज गांव के अंदर बारात घर के लिए जगह कहाँ है? क्या अलीगंज गांव के मकानों को तोड़वाना चाहती है मैडम? ये बता दें कौन से वाले क्षेत्र को तुमने टारगेट पे ले रखा, कौन से एरिया को तोड़ के तुम बारात घर देना चाहती हो? आज से पहले तो आपने पार्क बना के दिया, लोगों को धोखा दिया। हम लोगों को कहते रहे कि आप लोगों का केवल और केवल इस्तेमाल हो रहा है, वोट की राजनीति करी जा रही है, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बेवकूफ़ बनाया गया, वो पार्क बना दिया गया जिसमें आज जेसीबी चला के पूरा पार्क तोड़ दिया गया है। आज कह रहे हैं कि वो वाला बारात घर इस्तेमाल कर लेना। मैं बता देना चाहता हूँ, एनबीसीसी और किसी भी पार्क को इस्तेमाल करने से पहले, बारात घर के लिए इस्तेमाल करने से पहले पहली प्रायोरिटी वहाँ के रहने वाले अलॉटी की होती है, उसके बाद किसी की होती है। हमें पूछ रहे हैं जगह कहाँ है? अरे नाले के ऊपर पूरा का पूरा माखन के टाइम पे सारे पार्कों को टाप दिया गया। अलीगंज और पिलंजी के सामने इतना बड़ा नाला है, आप पाट दो ना, आप टाप के उसको पूरा का पूरा फ्लाईओवर क्रिएट करके वहाँ बारात घर दो, पार्किंग दो। कौन सी जगह ढूंढ दी है मैडम? कभी क्षेत्र में आके जगह देखिए, आपको जगह देखने को बहुत मिलेगी। आप बड़ा आसान है कह देना कि ज़मीन खरीद लो, कौन पैसे देगा? क्या इसी चीज़ के लिए वोट दिया था? क्या यही आशा थी कि विकास के नाम पर आप लोग वोट ले जाओगे और जब विकास की बात हम करेंगे तो हमें ये कह दिया जाएगा कि पैसे इकट्ठे करके ज़मीन खरीद लो? अरे ज़मीन ही खरीद लेंगे तो तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी हमें? किस बात के लिए वोट मांगने आए थे? ये भाजपा वाले केवल और केवल वोट की राजनीति करते हैं, झूठ राजनीति करते हैं, और उसके बाद जब इनके घर चले जाओ तो अपने गेटों को बंद कर लेते हैं और पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। का निवासी हूँ। इसी अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें मतलब जो है हम सब लोगों ने देखा कि लेखी जी, मैं अमान्य कहूँ या आदरणीय कहूँ या जो भी मतलब मैं उपाधि ने दूँ, इन माननीय लेखी जी ने वहाँ हमारे भूतपूर्व मतलब जो है काउंसलर के मतलब जो है ऑफिस के उद्घाटन के समय इतना बड़ा आश्वासन दिया और छाती ठोक ठोक के इस बात को बार बार दोहराया कि मैं आप सब लोगों का ध्यान रखूंगी, मैं रात दिन, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, मैं बिल्कुल, आप तो मतलब पुराने लोग हो, पुराने मतलब जो, और मैं जानती हूँ कि मतलब जो लोकल लोगों का ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन अभी मतलब जो महीने 2 महीने ही हुए, अभी तो मतलब जो बहरहाल मतलब जो मेयर और डिप्टी मेयर अपने आसन पर भी नहीं बैठे हैं, इनका पूरा ही रंग बदल गया। अरे आप मतलब जो उस सड़क से निकल के तो देखो, जिस सड़क से मतलब जो हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते वक्त निकलते हैं, स्कूल के बाद निकलते हैं, हमारी लेडीज़ मतलब जो घूंघट डाल के मतलब जो है सब्जी वगैरह मतलब जो खरीद फरोख्त के लिए निकलती हैं, और इतना कांगेशन हो गया ट्रैफिक का। रिक्शाज हैं, ई रिक्शाज हैं, और ये क्या नाम ऑटोज़ हैं, और फिर सभी तरह का ट्रैफिक। उस पर का व्यवहार तो मतलब पुलिस वाले देखा नहीं, आप धकेल रहे थे, मतलब खींच रहे थे, सुनने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। वो सुनने को तैयार नहीं है। अरे भाई, आप मतलब नई दिल्ली की मतलब MP हैं, सिर्फ मतलब जो यहाँ डिफेंस कॉलोनी जहाँ हम खड़े हैं, कि इन लोगों ने ही आपको नहीं जिताया है, हमने भी आपको वोट दिया है। और सिर्फ इस रोड के भीषण पिछा मार के परे चले जाइए और इधर चले जाइए, एक और स्वर्ग है, एक और नरक का मतलब नारकी दृश्य उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? आप क्या हमें ये भी अधिकार नहीं कि हम अपनी व्यथा को आप तक पहुँचा सकें? क्या इसमें भी मतलब आपको सुनने में भी कोई परेशानी है? पहले तो आप मतलब जो पता नहीं क्या क्या मतलब जो बन जाते हो, बहन जी बन जाती हो, माता जी बन जाती हो, दादी जी बन जाती हो, और अब मतलब जो हम आपके मतलब लिए तुच्छ प्राणी हैं। नमस्कार, मेरा नाम बच्चू सिंह है। आज हमें पता चला हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी यहाँ पे किसी डस्टबिन का उद्घाटन करने के लिए आई हैं, तो आज हमें बड़ा शर्म सी महसूस हो रही है कि उनके लिए डस्टबिन का डब्बा का उद्घाटन करना इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो गांव का भविष्य खराब हो रहा है उसको देखना अनिवार्य नहीं समझा उन्होंने। ये डस्टबिन का उद्घाटन करना अनिवार्य हुआ। आज हमने उनके सामने फेस टू फेस खड़े होकर 2-4 सवाल किए थे, जिनका उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। क्या समस्या थी? किस समस्या थी? हमारे गाँव में ना तो कोई पार्क है, ना ही कोई बारात घर है, ना ही कोई ऐसी जन सुविधाएं हैं, डिस्पेंसरी है,
ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जिनके कारण हम लोग कह सके कि भी हम हिंदुस्तान के वासी हैं। इलेक्शन के टाइम पे हमारी लेखी जी हमारे काउंसलर के साथ आई थी। उन्होंने हमें बड़ा जोश खरोश के साथ आश्वासन दिया था कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। मगर आज जैसा उनका व्यवहार देखा उससे नहीं लग रहा कि ये तो उन्होंने हमें उल्लू बनाया। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्होंने हमारा उस समय पे मिसयूज़ किया और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने आ गया। इन्होंने कहा कि पार्क नहीं मिलेगा, पार्क अपनी ज़मीन खरीद के लाओ। किस जगह रहते हैं आप लोग और मैं कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर? मैं अलीगंज गांव में रहता हूँ। हमारे 4-5 गांव हैं, अलीगंज, कोटला, खैरपुर, जुड़बाग, पिलंजी, और हमारी कम से कम 2-2.5 लाख से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है। तो कुछ बोला इन्होंने समस्या को लेकर? समस्या के लिए इन्होंने कहा कि आप ज़मीन ले आओ खरीद के और पार्क मैं बनवा दूंगी। जब ज़मीन ही हम खरीद के लाएंगे तो आपको हीरो क्यों बनाएंगे, पार्क भी हम ही खुद बनवा लेंगे। और ये ज़मीन किसकी थी? देश आज़ाद होने से पहले ये ज़मीन हमारी ही थी, जो देश आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के पास चली गई। हिंदुस्तान के बाद कांग्रेस का राज आया, कांग्रेस ने हमें सब चीज़ यूज़ करने का मौका दिया। आज कांग्रेस नहीं है, बीजेपी आ गई है, तो बीजेपी वालों ने हमसे सारे अधिकार छीन लिए। क्यों भाई, हम पाकिस्तान से आए हैं क्या जो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है? हमारे कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हम आपसे सवाल कर रहे तो आप हमें बदतमीज बता रहे हो। ये तो गलत बात हुई ना आपकी। सर कल मेरे पास डीसी का फ़ोन आया था। डीसी सर ने बोला कि कमिश्नर सर ने बोला है कि मैम ने कि आप निगम पार्षद हो वहाँ की, तो आपके लिए वहाँ पर मीनाक्षी मैम ने मना करा है। मेरा अपमान किया है उन्होंने। वो बीजेपी की सांसद होके उन्होंने एक लेडीज़ होके वो अपमान करते हैं एक लेडीज़ को। उसमें देखा आपने सिविक सेंटर में उनके साथ भी उन्होंने कितना अत्याचार करा था। उनके बाल खींचे हैं, उनकी मफलर लेके उनको बाहर लेके खींच के गए हैं। वो इतना अत्याचार करने लगे हैं बीजेपी वाले भाजपा के ऊपर। पार्षद जी जो हमारी वो थी आशु ठाकर और सारिका चौधरी, उनके बाल खींचे गए हैं और उनको खींच के लेके गए हैं बीजेपी वाले।